वायरल है, सेकंड शिफ्ट का भी वायरल है, थर्ड शिफ्ट का भी वायरल है। वो तो सोचा साहब सब दिख रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है। शिक्षा मंत्री के कहने से क्या होगा? शिक्षा मंत्री जी आए छात्रों के बीच में एविडेंस दे देंगे छात्र। अगर इतना ही शिक्षा मंत्री को लगता है तो छात्रों के बीच आ जाए, छात्र एविडेंस दे देंगे। दोस्तों आज 29 दिसंबर है और ट्विटर वार की लड़ाई अब शुरू हो गई है। बीएसएससी CGL 3 एग्जाम पेपर लीक होने के बाद इस तरीके से जो 9 लाख अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं शॉक्ड हैं कि बिहार में बैक टू बैक पेपर लीक होने का चक्कर क्या है। हमारे साथ छात्र दिलीप हैं, इनसे ही जानेंगे कि ट्विटर वार जो है तकरीबन 5 लाख स्टूडेंट्स ट्विटर पे लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और अभी तक आयोग का क्या रिप्लाई है, आया है नहीं आया है, बहुत सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं। दिलीप जी क्या है ये ट्विटर वार आज शुरू हो गया? देखिए ट्विटर पे तो बहुत ज़्यादा ट्वीट हुआ है, लगभग 5 लाख होने वाला है और जब तक ये वीडियो शूट हो जाएगा तब तक तो उससे ज़्यादा ही हो जाएगा मुझे लगता है। तो सरकार को और बीएसएससी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था और हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए। इसमें 9 लाख अभ्यर्थी है जिसमें 3 लाख का एग्जाम कैंसिल हो चुका है और 6 लाख अभ्यर्थी में से 5 लाख आप ट्वीट कर चुके हैं। तो छात्रों के साथ न्याय किए हैं सरकार? बिल्कुल न्याय नहीं है। हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं ना कि आप जब तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल है, एक न्यूज चैनल पे चल रहा है 2 दिन से कि थर्ड शिफ्ट यानी 24 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका भी क्वेश्चन 10 बजे से एग्जाम शुरू है, 9:10 पे बाहर आ गया। तो इसका मतलब तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन आपका वायरल है, लीक है। तो जब पेपर ही लीक है तो परीक्षा का मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए आप परीक्षा रद्द कीजिए, तीनों शिफ्ट का परीक्षा रद्द कीजिए और दोबारा परीक्षा लीजिए, उसमें पारदर्शिता लाइए, OMR शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स बताइए। क्या ये 4 जनवरी का जो आंदोलन होगा वो बड़ा आंदोलन होगा? बिल्कुल बहुत बड़ा आंदोलन होगा और पूरे बिहार से इसमें स्टूडेंट्स आएंगे, हर जिले से स्टूडेंट्स आएंगे और आपके चैनल के माध्यम से भी हम समस्त छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग 4 जनवरी को 11 बजे पटना जरूर पहुंचिए क्योंकि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। क्या छात्र एकजुट हैं? बिल्कुल छात्र एकजुट है, तभी तो 5 लाख के आसपास ट्वीट हो चुका है। अगर एकजुट नहीं होते तो इतना ट्वीट कहाँ होता। और देखिए ना, मुझे तो लगता है अभी तक का बिहार के किसी परीक्षा को लेकर सबसे ज्यादा ट्वीट ये हुआ होगा। इतना ज्यादा ट्वीट अभी तक नहीं हुआ है। तो ये तो दिख रहा है कि छात्र बहुत ज्यादा एकजुट हो चुके हैं। अब जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा एकजुटता हो गई है। अकॉर्डिंग टू NTPC का जो ट्वीट चल रहा था वार सेम उसी तरह से उसी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन NTPC का तो ऑल ओवर इंडिया की बात थी ना और उसमें संख्या करोड़ों में थी स्टूडेंट्स की। इसमें 9 लाख स्टूडेंट्स है, उसमें से 3 लाख का कैंसिल हो चुका है, 6 लाख बचे और 6 लाख में से अगर 5 लाख ट्वीट अभी तक हो चुका है और 2 घंटा बाद तो हो सकता है 6 लाख को भी पार कर जाए। तो इसका मतलब 100% स्टूडेंट चाह रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं वो तो 100% चाह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो। सेकंड वाली का जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब कि ये वायरल हुआ है नहीं किया। वो वायरल है, सेकंड शिफ्ट का भी वायरल है, थर्ड शिफ्ट का भी वायरल है। वो तो सोचा साहब सब दिख रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है। शिक्षा मंत्री के कहने से क्या होगा? शिक्षा मंत्री जी आए छात्रों के बीच में एविडेंस दे देंगे छात्र। अगर इतना ही शिक्षा मंत्री को लगता है तो छात्रों के बीच आ जाए, छात्र एविडेंस दे देंगे। और BSSC को नजर नहीं आ रहा है जो न्यूज चैनल पे चल रहा है, अगर वो चीज गलत है तो उस पर BSSC को चाहिए ना कि वो जो देखा जाए कि गलत है कि सही है। न्यूज चैनल पे ऐसे थोड़े चल रहा है। किसी अगर प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे चल रहा हो तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। इससे पहले भी BSSC प्रथम इंटर स्तरीय वाला में इसी तरह BSSC के सचिव अध्यक्ष जो उस समय के थे कह रहे थे कोई लीक नहीं है और जब न्यूज चैनलों पे चल रहा था मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया और एग्जाम कैंसिल कर दिया। दिलीप जी BPSC क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, सब लोग का जो हुआ जानते ही है। BSSC का पेपर लीक हुआ, बैक टू बैक लगातार लीक होना, क्या ये परंपरा हो जाएगा क्या? देखिए अभी तक तो वही देख रहे हैं कि लगातार लीक हो रहा है। हालांकि BPSC का जब दोबारा परीक्षा हुआ तो उसमें पेपर लीक की बात सामने नहीं आई थी, तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर प्रशासन चाह ले, अगर आयोग चाह ले तो फिर पेपर लीक नहीं भी हो सका। जैसे 67वीं में नहीं हुआ, दोबारा जब परीक्षा हुई तो आयोग को सख्त रहना पड़ेगा। जो भर्ती आयोग है उसको सख्त रहना होगा, अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। खबरें ये आई है कि EOU लगातार जो कर रही है बस 100 बड़ गैंग तक सिमट जाती है, माफिया असली माफिया निकल नहीं रहा है, क्या चक्कर है? नहीं देखिए, तो जांच का विषय है। अब तो हम इसमें क्या कहें, EOU जांच कर रही है। अब जांच के विषय में तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते। जो खबरें आई है 2 सर्वर गैंग से तलाशे जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछी जा रही है, आपसे भी सवाल किए गए हैं। तो हमने तो भेजा था EOU को, तो हमसे तो सवाल होगा ही। लेकिन बाकी किधर क्या हुआ ये तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि दिन भर मेरे पास इतना फोन आ रहा है कि मैं कुछ खबर न पढ़ पा रहा हूँ न देख पा रहा हूँ। अब कितने उधर पता चला था कि 4-5 लोग अरेस्ट हुए, अब इधर कुछ हुआ कि क्या नहीं हुआ। मसला यदि एग्जाम रद्द हो जाए तो मसला हल हो जाएगा? नहीं, सिर्फ एग्जाम कैंसिल होने से समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान है कि पूरी व्यवस्था में सुधार किया जाए, पेपर लीक पे रोक लगाया जाए। और उसके लिए जरूरी है
कि आप पहले तो परीक्षा अभी रद्द कीजिए, दोबारा परीक्षा लीजिए, उसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। और दूसरी बात कि सेंटर आप जहाँ देते हैं कोशिश कीजिए कि प्राइवेट स्कूल में ना दिया जाए, सरकारी स्कूल में कॉलेज में दीजिए। अगर प्राइवेट किसी स्कूल कॉलेज में दे रहे तो वो प्रतिष्ठित होना चाहिए, मतलब उसका छवि अच्छा होना चाहिए। किसी छोटा मोटा स्कूल में दे देते हैं, वहाँ स्कूल के नाम पे गोरा का धंधा चलता है। लेकिन गोरा का धंधा चलता है, ठीक है, लेकिन फिर इसी तरह से लिपापोती लगातार चलते रहेगा, ये ऐसे होते रहेगा, तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट तो लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन ही कर सकते हैं। सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार जब ईमानदार हो जाएगी तो इस तरह की घटना फिर रोक लगेगी। और अभी हम एक और उपाय बता रहे हैं क्या? कि जो सेंटर बनता है तो जो उसमें इन्विजिलेटर होते हैं, शिक्षक भिक्षक जो कह लीजिए कर्मचारी, उन सभी का अपने कॉलेज या स्कूल से हटा के दूसरे स्कूल कॉलेज में कर दिया जाए। जब वो एग्जाम होता है जिस दिन, उस दिन या उससे एक रात पहले, ताकि जो सेटिंग का मामला होता है ना, जैसे किसी को तो पता तो पहले चल जाता है कि मेरा किस कॉलेज में स्कूल में सेंटर है, तो वहाँ के जाके प्रिंसिपल से या टीचर से कहीं संपर्क न कर ले। तो इसलिए एक झलक वो बताइएगा, जब दिलीप जी जब क्वेश्चन वायरल हुआ उससे पहले आपने मीडिया ग्रुप में भी भेजा था कि तकरीबन एग्ज़ाम फर्स्ट फाली का जो है 1 घंटा पहले, नहीं समथिंग आधा पौने घंटा पहले मतलब मीडिया ग्रुप में आया, लेकिन उससे पहले क्या खेल चला है और कैसे ये वायरल हुआ, कौन इसका पीछे साजिश किया, कुछ आइडियाज बताइए। अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ये तो जांच चल रहा है। अभी जांच चल रहा है, जांच चल रहा है, इसमें हम क्या आप ये तो बता सकते हैं ना कि आखिर ये वायरल होने का जो एंगल निकला है कि ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि हम कोई न्यूज अभी देख ही नहीं रहे, जो सच्चाई बता रहे हैं। अब उस टाइम का बताइए जिस टाइम में क्वेश्चन वायरल हुआ, कब कैसे? अब ये सब चीज जांच का विषय, जांच चल रहा है, उस पर बोलना उचित नहीं है। अच्छा। जांच कोई भी चीज ऐसा सार्वजनिक नहीं लगा आपको कि वायरल हो गया है? ये आप इससे संबंधित कोई सवाल ना ही पूछे तो अच्छा है, क्योंकि जांच चल रहा है। तो कुछ भी ऐसा बोलना जो जांच को प्रभावित करे अच्छी बात नहीं है। तो हमारा जो काम था, हमने एक एजेंसी जो तंत्र है सरकार का, साइबर सेल, उनके पास भेज दिया। बाकी वो लोग जांच कर रहे हैं। अब जांच में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो मुझे पता नहीं है ना, ये तो वो लोग जांच कर रहे हैं, हम तो जांच एजेंसी नहीं। 9 लाख स्टूडेंट को क्या कहिएगा जिस तरीके से अब 4 जनवरी को आप लोग आंदोलन की बात सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, तो क्या कहिएगा, मैसेज क्या दीजिएगा, किस तरीके से? देखिए, हम तो यही अपील करेंगे सभी स्टूडेंट से, अभ्यर्थी से, कि आप सभी लोग एकजुट होकर पटना आइए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि आपकी लड़ाई है। और हम लोग को कोई शौक नहीं है सड़क पे उतरने का, हम तो सभी अभ्यर्थी या स्टूडेंट से पढ़ाई करना चाहते, कोई आंदोलन करने के पे ये नहीं रहते कि आंदोलन करे जबरदस्ती। लेकिन जब नहीं बात सरकार सुनती है, BSSC नहीं सुन रहे, तब सड़क पे उतर रहे हैं। तो हम तो इसलिए अभी ट्विटर पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम लोग को आंदोलन करने का शौक होता तो ट्विटर पे नहीं करते, डायरेक्ट सड़क पे आंदोलन करते। लेकिन हम लोग ट्विटर पे इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को हम बता दें कि देखिए इतने लाख स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं। तो अब पता चल गया कि अभी तक तो 5 लाख स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल कीजिए, तो आप सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। देखिए, दिलीप कुमार जो छात्र नेता, उन्होंने साफ कह दिया है कि पहला ट्विटर पे हमारा ये कैंपेन करना बहुत ज़रूरी था कि सरकार को कान तक बात जाए कि ये सारे स्टूडेंट्स अब इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। इस पेपर लीक होने का जो तरीका हुआ है, विरोध करने का सबसे पहला स्टेप इनका ट्विटर वार है। लगातार आज दिन भर जो है लगातार कैंपेन चला है, 5 लाख लोग ट्वीट कर दिए हैं इसके खिलाफ। और आने वाला समय जो होगा वो 4 जनवरी को, यदि सरकार तक कान तक बात नहीं पहुंचती है, कान तक बात पहुंचने के बाद भी यदि इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है, तो 4 जनवरी को आंदोलन होगा। और यह आंदोलन कैसा होगा वो 4 जनवरी को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये 9 लाख अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी आक्रोशित हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। बैक टू बैक पेपर लीक का जो एक ट्रेडिशन है, इसका मतलब क्या है? और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया।